खुश आमदीद अम्मी। रोशन साहिबा हैं घर पे? जी हाँ, वो अंदर ही है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ जल्दी से। नहीं, जरूरत नहीं, तुम भी बैठ जाओ यहाँ। अम्मी क्या हुआ है? आपने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। जो कुछ भी आपने किया या आपके साथ हुआ उसमें मेरा अमल दखल नहीं। इसके बावजूद मैं अपनी बेटी को और अपने शौहर को यकीन नहीं दिला सकी अपना, और मुझे वो कुछ भी सुनना पड़ा जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन अम्मी आपने... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने वो दर्द महसूस किया है जिसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। बहुत तकलीफ पहुंची है रोशन साहिबा। मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंची है नसरीन। समझ नहीं आ रहा कि मुझे तकलीफ किस बात से ज्यादा हुई, अपने दोस्त की धोखाधड़ी से या अपने घर की तबाही से। दोस्तों के बारे में तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया रोशन साहिबा, ना आपका घर तबाह किया। बस बहुत हो गया नसरीन, जब भी यहाँ आती हो एक ही बात दोहराती रहती हो। आज के बाद नहीं दोहराऊंगी, यकीन कीजिए, हरगिज़ नहीं। सच कहूं तो ना तो मैं यहाँ आना चाहती थी और ना ही आपका चेहरा देखना चाहती थी, मगर हाँ ये जरूर चाहती थी कि मेरी बेटी जरूर जान ले जो मैं कहना चाहती हूँ, यानी हकीकत को। सुन रही हो ना तुर्कान तुम? उमर को भी पता होना चाहिए था इस हकीकत का, लेकिन बाप बेटे को दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो आपस में दुश्मन क्यों होंगे बताओ जरा? मैं वो नहीं जिसने आपके साथ ऐसा किया रोशन साहब। वो कैसेट पुलिस को देने वाले उजैर साहब हैं। ये क्या कह रही हो तुम नसरीन? और वो रिकॉर्ड उजैर को कहां से मिला बताओगी जरा? वो पुलिस को क्यों देगा भला? लगता है अपने होश आवाज खो बैठी हो नसरीन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। अपना जुर्म छुपाने के लिए तुम उजैर पर बहतान लगा रही हो। अम्मी क्या वाकई ये सच है? उजैर साहब से खुद ही पूछ लो, वो बता देंगे कि क्या सच है क्या नहीं। कल लेट नाइट अनएक्सपेक्टेडली उजैर साहब हमारे घर आए थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ उस पे वो बहुत शर्मिंदा हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका घर किसी भी तरह खराब हो, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। मैं चाहती तो उमर को सच बता सकती थी रोशन साहिबा, मगर मैं आपसे बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाती। बस कर दे अम्मी। मैं दोस्ती की आड़ में किसी के साथ इंसानियत से गिरा हुआ सुलूक कभी नहीं करती रोशन साहिबा, क्योंकि मैं खुदा से डरती हूँ। अम्मी बेचारे की हालत तो देखे, इन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है तुर्कान, और काश मैं इनकी मदद भी कर पाती। सिर्फ खुदा जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में थी जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को अपनी बात का यकीन दिलाती रही। लेकिन जानती हो मुझे इस वक्त किस बात की तकलीफ है? कि हम दोनों का दुख तो एक है, लेकिन फिर भी हम तसल्ली नहीं दे सकते एक दूसरे को। अफसोस है, दिल से अफसोस है मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। उनका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वो एक अमीर खातून है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं उनके पास, कहीं भी रह लेंगी सुकून से। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी नहीं, लेकिन बस मशवरा दिया था।
अम्मी, ये सही वक्त नहीं है कि आपने उनकी हालत नहीं देखी, बहुत चौंक गई है वो। काश तुर्कान तुम कभी मेरी भी इतनी फिक्र करो कि मैं क्या सोचती हूँ। क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए था? मुझे भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैं क्या करती? बताइए। उजैर बाबा ने जो भी किया मुझे मालूम नहीं था। आप ठीक कह रही हैं। आई एम सॉरी अम्मी। खैर, मैं अब चलती हूँ।